हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंगल और आज हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे रूरल मार्केट सेगमेंटेशन और व्हाट इज सेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको छोटे छोटे वर्ड में बताऊं। सो द सेगमेंटेशन रेफर टू द डिवाइड द एरिया इनटू स्मॉलर सेगमेंट। ठीक है, into smaller segment, it means that the area is large enough and in every area the demand of consumer is different. ठीक है, लेट्स से कि किसी एरिया में प्रोडक्ट ए की डिमांड होगी, किसी एरिया में प्रोडक्ट बी की डिमांड होगी। ठीक है, इसलिए हम सेगमेंटेशन करते हैं जिससे कि हमको पता चल सके कि हमको कौन सा एरिया टारगेट करना चाहिए। लेट्स से कि हमने एक एरिया लिया यूपी। यूपी में बहुत सारे बड़े छोटे छोटे एरिया हैं। अभी हम पूरे यूपी में अपना प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम सेगमेंटेशन करेंगे मार्केट का। क्या करेंगे, हम सेगमेंटेशन करेंगे मार्केट का। हम किस वे में करेंगे, भाई किसी एरिया में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, सो जो जिस एरिया में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड आएगी हम उस एरिया को टारगेट करेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अभी हम इसका प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। So the rural market segmentation refer to the process of dividing. It means it is a process of dividing the rural market or the area into smaller and more homogeneous group. ठीक है, homogeneous मतलब कि same group of customer who have similar need, want and purchasing behavior. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक एरिया पकड़ा, हमने एक सेगमेंटेशन किया बड़ी मार्केट का और हमने उसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया। जिस जिस एरिया की नीड सिमिलर है, जिस एरिया की डिमांड सिमिलर है, जिस एरिया की परचेजिंग बिहेवियर सिमिलर है, हमने उनके अकॉर्डिंग एरिया को बांट दिया। ठीक है, इट मींस अगर मैं आपको छोटे से वर्ड में और एग्जांपल में बताऊं, अगर मैं आपका प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेट्स से कि वो आपका लैपटॉप है, हमने लैपटॉप का प्रोडक्शन किया भाई और हमने सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग हमने यूपी में 10 एरिया को 10 स्मॉलर एरिया में बांट दिया हमने यूपी को। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सारे एरिया में, सारे सेगमेंटेड एरिया में आपकी लैपटॉप की डिमांड नहीं है, ओनली 2 एरिया में आपकी लैपटॉप की डिमांड है। तो इसका मतलब क्या है, उन 2 एरिया की आपकी सिमिलर नीड है, वांट है एंड परचेसिंग बिहेवियर है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, नाउ दिस सेगमेंटेशन अलाउज मार्केटर टू क्रिएट टारगेटेड मार्केट स्ट्रेटेजी। अभी हमने क्या पढ़ा, भाई हमने 10 एरिया को, हमने एक बड़े एरिया को 10 भागों में बांटा। उन 10 भागों में से आपके 2 भाग सिमिलर काइंड ऑफ हैं, जहां पे आपके प्रोडक्ट ए की डिमांड आ रही है और अभी हम उन्हीं 2 एरिया को टारगेट करेंगे और हम उसी एरिया को टारगेट करते हुए एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल कर सकें। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, द रूरल मार्केट इज डाइवर्स। ठीक है भाई, रूरल मार्केट आपका बहुत बहुत डाइवर्स है एंड द सेगमेंटेशन ऑफ दिस मार्केट रिक्वायर्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कस्टमर परचेजिंग डिसीजन। अभी सेगमेंटेशन तो हमने कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमको सेगमेंटेशन करते हुए क्या क्या चीज देखनी है, भाई उनकी परचेजिंग डिसीजन किस किस चीज से अफेक्ट करता है। अभी वो अफेक्ट करना क्या है, भाई उनकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, उनकी इनकम कितनी है, अभी जो आपका कस्टमर है वहां का लिटरेसी रेट कैसा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, उनको कौन सा कस्टमर इन्फ्लुएंस करता है। बेसिकली सेगमेंटेशन मींस बड़े एरिया को छोटे छोटे भागों में बांटना जिसकी नीड सिमिलर हो। राइट, आई होप आप समझ गए होंगे कि भैया पे सेगमेंटेशन का मतलब होता क्या है। अभी कुछ आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं सेगमेंटेशन के, वो क्या है, मतलब कि हम सेगमेंटेशन करते टाइम हमको क्या क्या चीज अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले मेजरेबल। भाई आप जो भी आप बड़े एरिया को छोटे छोटे भाग में बांट तो रहे हो, लेकिन वो भाग, वो एरिया आपका मेजरेबल होना चाहिए। इट शुड बी मेजरेबल इनफ बाय विच यू कैन conduct the profitable by which you can conduct that the area is profitable or not। ठीक है, आफ्टर दैट एक्सेसिबल। भाई यहाँ पे एक्सेसिबल का मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी 2 चीजें हैं, आप यहाँ पे 2 चीजों को दिमाग में रखोगे। फर्स्ट वन इज कस्टमर, सेकंड वन इज आपका प्रोड्यूसर।
एक्सेसिबल फॉर कस्टमर मीन्स दैट जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर को इजीली अवेलेबल हो जाए। अभी एक्सेसिबल फॉर प्रोड्यूसर इज भाई जो आपके रिसोर्स हैं, जो भी आपको रिसोर्स चाहिए अपने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, दी वट एवर यू नीड ए रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, आपका आपके लिए वो रॉ मटेरियल आपके एक्सेसिबल होना चाहिए एंड आपके कस्टमर भी एक्सेसिबल होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएबल, इसका मतलब क्या है भाई, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आप एक बड़ी मार्केट को, एक स्कैटर, एक डाइवर्स मार्केट को एक छोटे छोटे भागों में बांट देते हो। हाँ भाई, भैया हमने बांट तो दिया, लेकिन क्या करेंगे इसका हम सबसे पहले टारगेट एरिया की नीड अलग होगी। टारगेट जो आप जिस एरिया को आप टारगेट नहीं कर रहे हो उसकी नीड अलग होगी, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपके तीनों एरिया डिफरेंशिएबल हैं एक दूसरे से। भाई आप कर रहे हो लैपटॉप का प्रोडक्शन, ठीक है, कोई और कर रहा है लेट्स से कि आपका मैट्रेस का प्रोडक्शन, ठीक है। अभी जो एरिया आपने टारगेट किया है लेट्स से कि वो एरिया ए है, आपने टारगेट किया, क्यों किया, क्योंकि वहां पे लैपटॉप की डिमांड है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो एरिया आपने टारगेट किया हो वो ही एरिया टारगेट दूसरी कंपनी भी करेगी। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट डिफरेंट है। ठीक है। इट मींस दैट द डिफरेंट एरिया शुड बी डिफरेंशिएबल, वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, वरना सेगमेंटेशन करने का फायदा नहीं है। उसके बाद एक्शनेबल, भाई सिंपल चीज, ये आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो एरिया आपने लिया, भाई आपके पास क्या उतने रिसोर्स हैं? हाँ जी हैं, तो इट मीन्स दैट द एरिया इज प्रॉफिटेबल इनफ टू टेक एक्शन। ठीक है। सब्सटेनेबल, सब्सटेंशियल का मतलब क्या है? दैट यू विल सस्टेन इन दैट टारगेटेड मार्केट। ठीक है। आप उस मार्केट में रहोगे आगे तक। क्यों रहोगे? भैया आपने मार्केट को टारगेट कर लिया है, अभी आपको वहां पे सस्टेन भी करना है जिससे कि आप दूसरी मार्केट को भी टारगेट कर सको, दूसरे स्टेट को टारगेट कर सको, दूसरी सिटी को टारगेट कर सको। ठीक है। So the area which you targeted should be profitable. It means in that area you will easily sustain. Okay. So the next thing is major segmentation. You can say the type of segmentation, right? It means that see, basically there are four type of segmentation. You can say type, or you can say character, or you can say factor. ठीक है। आप सेगमेंटेशन करते टाइम आप इन चारों चीजों को अपने माइंड में रखोगे। भैया आपने बोला था करेक्टर को माइंड में रखना है, भाई करेक्टर का मतलब है, भाई सेगमेंटेशन करते टाइम आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। आपको सेगमेंटेशन किस बेस्ड पर करना है, ये आपकी चारों वो चीजें हैं। ठीक है। इट मींस दैट इन विच फैक्टर यू हैव टू सेगमेंट द मार्केट। ठीक है। आपको कौन से फैक्टर के अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंट करना है। सो आपका पहला फैक्टर है दैट इज डेमोग्राफिकल। ग्राफिकल का मतलब क्या है भैया? सबसे पहले आप देखोगे कि वहां पे एज, मतलब कि वहां पे वहां का रेशियो कितना है, वहां पे जेंडर कौन कौन से हैं, मतलब वहां पे गर्ल्स एंड बॉयज का वहां पे रेशियो कितना है, वहां के एज, मतलब कि वहां पे यंगर लोग ज्यादा हैं, वहां पे ओल्डर लोग ज्यादा हैं, आपको नहीं पता। तो आपको इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए आपको सेगमेंट करना है। बेसिकली व्हाई यू हैव टू डू ऑल दी सेगमेंटेशन? बाय ऑल दी सेगमेंटेशन यू विल इजीली एनालाइज द मार्केट, ओके, एंड यू विल इजीली प्रमोट योर प्रोडक्ट टू द मार्केट। क्यों? क्योंकि आपको करेक्टर पता है, आपको वहां के नेचर पता है कि मार्केट में किन किन तरीके के लोग हैं। नेक्स्ट थिंग इज इनकम। भाई वहां पे इनकम कितनी है लोगों की, क्या इनकम अच्छी खासी है या फिर इनकम अच्छी खासी नहीं है। लेट्स से वे आपने 3 मार्केट ले ली, मार्केट ए, मार्केट बी एंड मार्केट सी। ठीक है भाई। और आपका प्रोडक्ट क्या है? लैपटॉप है। सो लैपटॉप को परचेज करने के लिए वहां पे आपकी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ज्यादा होने चाहिए। लेट्स से कि आपके मार्केट ए एंड मार्केट बी में आपकी इनकम ज्यादा नहीं है कंज्यूमर की, तो क्या आप उनको टारगेट करोगे? नहीं करोगे। आप टारगेट किसको करोगे? जिनके इनकम मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास हो। इट मींस यू हैव टू टेक द एक्शन अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देन एजुकेशन लेवल वहां का कैसा है, ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली साइज क्या है, ये सब आपके पार्ट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के, राइट। नेक्स्ट थिंग इज
जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, भाई वहां का रीजन कैसा है, वहां के सिटीज, नेबरहुड, वहां पे मतलब कौन कौन सी सिटीज, कैसी कैसी सिटीज हैं, आप सिटीज के अकॉर्डिंग अपना सेगमेंट करते हो, ठीक है। देन सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, भाई वहां की लाइफ स्टाइल कैसी है, वहां की पर्सनैलिटी कैसी है कंज्यूमर की, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। सी, इन सब चीजों से आप अपने जो आपका प्रोडक्ट है, आप इसको प्रोड्यूस कर पाओगे, आप इसको कस्टमाइज कर पाओगे, और आप इसको इजीली सेल कर पाओगे। कैसे सेल कर पाओगे, भाई आपको पता है कि आपकी कस्टमर की लाइफ स्टाइल कैसी है, उनकी वैल्यू क्या है, तो आप अपना प्रोडक्ट उन्हीं के हिसाब से कस्टमाइज करोगे, विच अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका फैक्टर है, दैट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसका मतलब क्या है, भाई वो उनकी परचेजिंग हैबिट क्या है। इसका मतलब क्या है, भाई वो कितनी बार परचेज करते हैं, वो कितनी क्वांटिटी में परचेज करते हैं, वो कितना फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं। लेट्स से कि एफएमसीजी गुड्स आपके फ्रिक्वेंटली परचेज होते रहते हैं, लेकिन जो लैपटॉप या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो महंगा होता है, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, वो आप बार बार परचेज नहीं करते, राइट। सो वहां की परचेजिंग हैबिट कैसी है, आपको वो सब चीजों को दिमाग में रखते हुए आप अपनी मार्केट को सेगमेंट करोगे। आई होप आपको रूरल मार्केट सेगमेंटेशन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके कोई भी डाउट है ना इस सेगमेंटेशन में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।